खलिहर पत्रकार है जो कहते हैं ये 14 पत्रकारों ने देश में असमानताओं को जन्म दिया है, देश की जो सेक्युलरिज्म का जो फैब्रिक्स है उसे तोड़ने का काम किया है, देश की डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया है, देश में मजहबी उन्माद फैलाने का काम किया है इन 14 पत्रकारों ने। चाहे वो अमीश देवगन हो, चाहे वो आनंद नरसिंहन हो, चाहे वो अर्णब हो, चाहे वो पराची परासर हो, चाहे वो टीवी काला कर देते हैं। अब भाई बोलेगा ये पत्रकार हैं, ये पत्रकार जो है वो हमारी डेमोक्रेसी और मीडिया चौथा पिलर है, क्या इस पर कोई बात करेगा? इस पर बात नहीं करेगा। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की इंडी अलायंस अभी नई अलायंस बनी है। इसमें करीब 25-30 दल जो हैं आपस में जुड़कर ये इंडी अलायंस बनाए हैं। इसको लेकर एक महीने से चर्चा हो रही है और इनका जो मंसूबा है कि नरेंद्र मोदी सरकार को पटखनी देनी है। तो भैया अगर सत्ता में आना है तो साम दाम दंड भेद सभी कहानियों को अपने साथ आजमाना होगा। अब इन्हीं कहानियों के साथ हमारा जो इंडी अलायंस है, हमारा जो विपक्ष है, अब वो मीडिया के सेंसरशिप पर आ गया है। हम बात सेंसरशिप ना कहें तो हम ये कहें कि डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ पर अपनी उंगलियां टेढ़ी करने लग गई हैं। प्रजातंत्र के 4 पिलर हैं, हमने बात किया, वो है डेमोक्रेसी है में 4 पिलर हैं, वो हैं कार्यपालिका, नगरपालिका, विधायिका और मीडिया। अब भाई मीडिया पर हमले करने लग गए हैं। मीडिया में वो लोग, वो पत्रकार, वो एंकर जो अब उनसे सवाल पूछने लग गए हैं तो उन्हें सवाल पूछना अब रास नहीं आ रहा है, उन्हें सवाल पूछना पसंद नहीं है। कि क्यों भाई, क्यों सवाल पूछ रहे हैं आप? इन्हीं को देखते हुए इंडी अलायंस ने यह फैसला किया है कल कि देश के 14 नामचीन पत्रकारों का वो बहिष्कार करेंगे। उन एंकरों के प्रोग्राम में वो नहीं जाएंगे जो वो प्रोग्राम करते हैं। ऐसे बात करें, कांग्रेस की कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस जो है कुछ टीवी चैनलों पर अपने प्रवक्ता नहीं भेजती है, जहां उन्हें मन नहीं लगता वहां वो बात नहीं करते। कहते हैं वो जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। मतलब तुम हमारे मुद्दे की बात करो, तुम हमारे मन की बात करो तो हम वहां जाएंगे, तुम्हारे मन की बात, मुद्दे की बात नहीं करोगे तो हम वहां नहीं जाएंगे। आप खुद देख सकते हैं, जहां उनको चैन नहीं रहता है तो दूर से कांग्रेस का रिश्तेदारी रहता है, वो आता है एक्सपर्ट और आकर कांग्रेस को डिफेंड करता नजर आता है, अन्यथा कांग्रेस का कोई एक्सपर्ट नहीं जाता। अब कांग्रेस की राहों में इंडी गठबंधन के 25 से 30 जो दल हैं इसमें शामिल हैं, वो भी इन्हीं कहानियों पर आए हैं कि जो हमसे सवाल पूछेगा तो हम पत्रकारों का बहिष्कार करेंगे। हमको सभी को पता है कि इंदिरा गांधी जी के समय में सेंसरशिप लगाई गई थी, जो मीडिया है, मीडिया पर नियंत्रण लगाने की बात की गई थी और मीडिया की कहानी जो है वो मीडिया है स्पष्ट करती नजर आती। अब भाई जो आपने इन 14 पत्रकारों को रोका है, आपने सिर्फ 14 पत्रकारों को ही क्यों रोका? आपने उन्हीं 14 पत्रकारों को रोका है जो पत्रकार आपसे सवाल पूछते हैं। आपने उन्हीं 14 पत्रकारों को रोकने की कहानी गढ़ी है जो आपके करतूतों को उजागर करते नजर आए हैं। ये 14 पत्रकार हैं, उन पत्रकारों की बात कर लें। अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिंहा, अर्णब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, वो तो खुद सरकारी डीडी न्यूज में काम करते हैं, चित्रा त्रिपाठी मैम, गौरव सावंत, नाविका कुमार जो टाइम्स नाउ की हैं, पराची परासर, रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा। तो भाई इसमें 2 नाम है, 2 नाम की हम बात करें। पहले नाम की हम बात करें सुशांत सिन्हा। आप सुशांत सिन्हा की आलोचना कर रहे हैं, आप सुशांत सिन्हा को तो इसमें डालना वाजिब बात है। सुशांत सिन्हा को डालना इसमें इसलिए वाजिब है क्योंकि इंडी अलायंस में कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो कहते थे ना गाड़ी लेगा, ना मोटर लेगा, ना कुछ नहीं लेगा। हम तो आम आदमी हैं, हम तो आम आदमी पार्टी से संबद्ध लोग हैं, हम तो आम जीवन का समर्थन करते हैं, आम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
वो करोड़ों के मकान बना लिए, लाखों करोड़ों के आयातित पर्दे विदेश से मंगाकर घर में लगा लिए, लाखों करोड़ों के टाइल्स लगा लिए और पेड़ पौधे कटवा कर एक आलिशान महल बना लिए। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शीश महल। उसको सुशांत सिन्हा के जिसमें है टाइम्स नाउ में, उसमें दिखाया गया और उनको केजरीवाल को जर्रा जर्रा एक्सपोज कर दिया गया। ये देखिए, उस दौर में सिर्फ टाइम्स नाउ ने इस खबर को चलाया, क्योंकि दिल्ली सरकार है, उसमें कोई विकास का काम किया न किया हो, दिल्ली सरकार ने विज्ञापन के जरिए तमाम मीडिया चैनलों को जरूर जो है वो चुप कराने का काम किया, क्योंकि दिल्ली में कोई विकास दिखता न दिखता हो। लेकिन हाँ, केजरीवाल साहब जो एक छोटे से सूबे के मुखिया हैं, आजकल पंजाब जीत गए हैं, राष्ट्रीय नेता के नेतृत्व में आ गए हैं, वो उनका जो विज्ञापन है देश के सुदूर क्षेत्रों में भी चलता है, जहां पर केजरीवाल साहब की सरकार नहीं है। खुद सोचने और समझने वाली बात है। जब ये पूरी कहानी चलने लग गई, जब टाइम्स नाउ में धड़ाधड़ चलने लग गया, जनता और जनमानस के बीच में मुद्दे आने लग गए, इसको पकड़ते हुए तमाम टीवी चैनल चलाने लग गए, जो उनकी कलई खुलती नजर आई, तो उन्होंने इस पर दबाव डालने के लिए एक टाइम्स नाउ की युवा पत्रकार को उठाकर ले गए पंजाब, और वहां पर जाति की कहानी आपको भरपूर तरीके से पता है। तो सुशांत सिन्हा का नाम आना तो वाजिब है। सुधीर चौधरी देख लीजिए, सुधीर चौधरी जो है उन्होंने कर्नाटक सरकार द्वारा जब तुष्टीकरण की कहानी गढ़ी गई और जॉब में देने के नाम पर, उन्हें आर्थिक मदद देने के नाम पर से अल्पसंख्यकों को चुना गया, उसमें हिंदू और दलितों को नहीं चुना गया, उस पर जब सवाल उठाए तो उनके लिए गिरफ्तारी की कहानी आ गई। अर्नब की कहानी आप जानते ही हैं कि अर्नब ने जब विपक्ष को उनके करतूतों को दिखाया, जब उनके करतूतों को उन्होंने उजागर करने की कोशिश की, जब उन्हें उनकी जो कर्म है उसको याद दिलाने की कोशिश की, तो उन्हें रातों रात उठा लिया गया, उन्हें जेल ले जाया गया मुंबई में। और मुंबई में वो दौर था जब एक्टर सुशांत एक विवादास्पद निधन हुआ था। अब तक कोई कहानी सामने नहीं आई है कि अब तक कोई चरित्र सामने नहीं आया कि कहानी में क्या था क्या नहीं हुआ था। उस पर जब वो बात कर रहे थे तो तत्कालीन जो उस समय हम बात करें महाविकास आघाड़ी सरकार जो थी मुंबई में, उसमें कांग्रेस एक अहम पार्टनर थी, उनके पीछे किस तरह पड़ी थी आपको पता है। रुबिका लियाकत जी का वही हाल है। जितना मैंने 14 पत्रकारों का नाम बताया, सबकी कहानी वही। अब भाई ये 14 पत्रकारों को जब उन्होंने प्रतिबंधित करने की बात की है, इनके नहीं जाएंगे वो, तो मैं पूछता हूं भाई ये बताओ, क्या ये डेमोक्रेसी पर हमला नहीं है? क्या ये मीडिया पर हमला नहीं? नहीं, मीडिया पर हमला नहीं है। ये इन पत्रकारों का नाम बोले हैं जो पत्रकार को जो सवाल पूछते हैं, तो ये उन्होंने इनका नाम लिया है। अब उन पत्रकारों का नाम नहीं लेंगे जो पत्रकार इनके प्यार मोहब्बत में इश्किया गाते नजर आते हैं। भले वो खैराती हो गए हैं, हमारी तरह यूट्यूब पर आते हैं, यूट्यूब पर आकर अपने एजेंडे को परोसने का काम करते हैं। उन पत्रकारों का नाम नहीं लेंगे। ये उन पत्रकारों का नाम नहीं लेंगे जो वो शाहरुख को दिल्ली जो दंगा हुआ था उसमें शाहरुख को एक अलग नाम बता देता है। जो शाहरुख रहता है उसमें सम्मिलित दिल्ली दंगा में, उसको वो बता देता है कोई और नाम। ये उसका नाम नहीं लेंगे जो मैनिपुलेट करके कहानियों को दिखाता है, वो उसको नाम नहीं लेंगे। वो उन पत्रकारों का नाम नहीं लेंगे जो नीरा राडिया के साथ मिलकर कैबिनेट में कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा उन बातों को डिसाइड करती हैं। ये मामला एक्सपोज हो जाता है, वो उसको बात नहीं करे। वो उन पत्रकारों का बात नहीं करेंगे जो धान गेहूं में एक्सपर्ट बनकर बैठते हैं। वो उन पत्रकारों का बात नहीं करेंगे जो झूठ की कहानी रची और सत्य.com जैसे वेबसाइट बनाकर वो लगातार हर चुनाव में बैठे रहते हैं, हर चुनाव में भाजपा को हराते रहते हैं और हर चुनाव जीत जाता है। इसका उदाहरण आपको यूपी इलेक्शन में साफ साफ देखने को मिला होगा। वो उन पत्रकारों का नाम नहीं लेंगे, वो धान गेहूं पत्रकारों का नाम नहीं लेंगे। वो उन पेट पे लात खाए हुए खैराती सेकुलर पत्रकारों का नाम नहीं लेंगे। वो उन पत्रकारों का नाम लेंगे जो इनसे सवाल पूछते हैं। अब भाई आज के दौर में सवाल पूछे तो क्यों ना पूछे। अभी हमारे देश में कोई एक अमूक धर्म के बारे में कोई टिप्पणी कर दे कि तुरंत छाती पीटने लग जाएंगे, अपने यूट्यूब में पहुंच जाएंगे। और जो चैनल में कोई थे तो टीवी का रंग काला कर दिया करते थे, कहते डेमोक्रेसी की हत्या हो गई।
भारत दुनिया का वाहिद देश है, भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां पे यहाँ की बहुसंख्यक समाज को गाली दी जाती है, यहाँ के बहुसंख्यक हिंदुओं को गाली दी जाती है, और जब इस पर आप प्रतिक्रिया देंगे तो वो कहते हैं डेमोक्रेसी है। वो आर्टिकल 19(1)(a) का हवाला देंगे, बोलने की आजादी का हवाला देंगे। कहेंगे अब क्या इस देश में बोलने भी नहीं दिया जाएगा? आप दुनिया के वाहिद क्रिश्चियनिटी में देख लीजिए, इस्लामिक कंट्री में जाकर देख लीजिए, उन जो बहुसंख्यक वर्ग उनके बारे में बोल के देखें तो एक ही होगा, सर कलम कर दिया जाएगा। मैं इन बातों को इंडोर्स नहीं करता। तो यही तो डेमोक्रेसी है। देखिए, इनमें 14 पत्रकारों का तो नाम आया। 14 पत्रकारों की कहानियों के बारे में तो हमने बात की। इनमें 14 पत्रकारों में राष्ट्रवादी पत्रकारों का तमगा ओढ़ने वाले कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं और मोदी सरकार में फले फूले। वे राष्ट्रवादी पत्रकार वो हैं जो कभी भाजपा के, हम बात करें एक नेता थे प्रमोद महाजन, उनके साथ मिलकर अपनी दुकान चलाया, दुकान को आगे बढ़ाया। फिर वो हम बात करें भाजपा के दिवंगत नेता अरुण जेटली के साथ मिलकर अपनी दुकान बढ़ाया, अपनी दुकान को आगे चलाया। अदालत लगाने वाला ये पत्रकार खुद अपनी दुकान खोल लिया। वो नौकरी नहीं करता है, वो खुद मालिक है, उसके अंडर कई लोग काम करते हैं। अब तक उसका नाम इसमें नहीं आया। तो ये दिखाता है कि भाई समय के साथ लोग कैसे बदल जाते हैं, समय के साथ चरित्र कैसे बदल जाता है, समय के साथ चरित्र का अवलोकन कैसा होता है, ये साफ साफ नजर आता है। ये पता चलता है मौका, मजबूरी उन्हें क्या क्या बोलने को मजबूर करता है। ये कहानी यहाँ पर साफ साफ नजर आती है। और हमारे देश में कुछ खलिहर पत्रकार हैं जो कहते हैं ये 14 पत्रकारों ने देश में असमानताओं को जन्म दिया है, देश की जो सेकुलरिज्म का जो फैब्रिक्स है उसे तोड़ने का काम किया है, देश की डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया है, देश में मजहबी उन्माद फैलाने का काम किया है इन 14 पत्रकारों ने। चाहे वो अमित देवगन हो, चाहे वो आनंद नरसिंहन हो, चाहे वो अर्णब हो, चाहे वो पराशी परासर हो, चाहे वो लुबिका लियाकत मैम हो, चाहे वो चित्ता त्रिपाठी मैम हो, चाहे कोई और हो, इनका नाम इन्होंने बताया है। तो मैं पूछना चाहूंगा, जब इस देश में मुरादाबाद दंगा हुआ था तो क्या यही 14 पत्रकार थे? जब देश में भागलपुर दंगे हुए थे क्या यही 14 पत्रकार थे? जब सिखों के साथ जाति हुई थी क्या 14 पत्रकार थे? जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था क्या ये 14 पत्रकार थे? क्या इन्हीं 14 पत्रकारों ने ही ये काम किया था? वो उन दरबारी पत्रकारों का नाम नहीं लेंगे, शेखर गुप्ता जैसे पत्रकारों का नाम नहीं लेंगे, जो इस देश में, जो देश की सिस्टम है, देश की जो अर्थव्यवस्था है, जब ढलान पर जा रही थी, देश में जब विकास नहीं हो रहा था, उस दौर में जब हमारे देश के विदेश मंत्री, गृह मंत्री जब अमेरिका जाते थे, जब एयरपोर्ट में कपड़े खुलवा दिए जाते थे, तब ये शेखर गुप्ता जैसे पत्रकार कोई सवाल नहीं खड़ा करते थे कि हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है। तब ये सोनिया गांधी का इंटरव्यू लेते थे हंस हंसकर और बोलते थे क्या आपको दाल चावल बनाने आता है, क्या आपको खाना बनाने आता है? तो सोनिया गांधी जी की जो इंटरव्यू लेते वक्त सोनिया गांधी को ये सवाल किसी आईआईटी के प्रश्न पत्र से ज्यादा तकलीफ दे महसूस हुआ करते थे। उस पर ये बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इन पर जब प्रतिबंध बैन लगाकर इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस की बात हो रही है तो देश के खलिहर पत्रकारों में खुशी आई। उनके लिए हम बात कर दे, सावन खत्म हो गया, भादो लग गया, उनके लिए तुम यही शब्द हम बोलेंगे कि आया सावन झूम के। इनके लिए सावन आ गया। बोलिए देखो, ये वही है जो हिंदू मुसलमान की कहानी को दर्शाते थे, ये वही कहानी है देश के सेकुलरिज्म फैब्रिक्स को बिगाड़ने का काम करते थे, ये वही है जो हाथ मलकर आने वाला पत्रकार है, ये वही है जो पेट पे लात खाया पत्रकार है, ये वही है जो शाहरुख को अनुभव बता देता है, नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, कुछ जो शाहरुख है जो दिल्ली जो दंगे हुए थे उसमें पिस्तौल दिखा रहा था, उसे कुछ और नाम बता दिया था। ये वही है जो टीवी काला करके बैठ जाता है, आजकल खलिहर हो गया है, स्पेन में घूम रहा है, ये वही सब है। ये सब धान गेहूं एक्सपर्ट वाले पत्रकारों की ही कहानी है। इस पर कोई बात नहीं करेगा। अभी देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ होता था, जब उनके साथ एक्शन होता था तो ये टीवी काला करके बैठ जाते थे, कहते थे आज डेमोक्रेसी मर गई है, आज डेमोक्रेसी का अंत हो गया है,
मैं यूं ही नहीं अंधेरे में आया हूं, क्योंकि डेमोक्रेसी की हत्या होने वाली। ये वही लोग हैं जो इन पर प्रशासन एक्शन लेने जाता है, टीवी काला कर देते हैं। अब भाई बोलेगा ये पत्रकार हैं, ये पत्रकार जो है वो हमारी डेमोक्रेसी और मीडिया चौथा पिलर है, क्या इस पर कोई बात करेगा? नहीं, इस पर बात नहीं करेगा। अब भाई सबसे ज्यादा ताज्जुब होता है ये एडिटर्स गिल्ड। ये एडिटर्स गिल्ड क्या कर रहा है? अभी कुछ पत्रकार हैं जो विदेशियों से समझौता करते नजर आएंगे। वो पत्रकार है जो वामपंथियों समझौता करते आएंगे, जो चीनी पत्रकारों के आगे जाकर, चीन के साथ जाकर नतमस्तक करते नजर आएंगे। वो पत्रकार जब आएंगे तो उनके पर एक्शन लिया जाएगा। वो पत्रकार जो चले जाएंगे, बिना बताए चले जाएंगे मणिपुर, और मणिपुर में जाके अपने एजेंडा को पोषित करते आएंगे। जब उनके खिलाफ जो वहां की जो राज्य सरकार है हाई कोर्ट में चली जाएगी, जब उन पर एक्शन होने लग जाएगा, तब ये एडिटर्स गिल्ड जो है अपनी चिर निद्रा से तुरंत जाकर अपना विध्वंसक रूप अख्तियार करेगा, प्रशासन के पीछे पड़ जाएगा। मीडिया पे हमला हो रहा है, मीडिया पे हमला हो रहा है। तो ये कहानी, ये चरित्र जो है, एडिटर्स गिल्ड किस काम का है बॉस? किस काम का है एडिटर्स गिल्ड? एडिटर्स गिल्ड कुछ और भी काम करता है? नहीं, एडिटर्स गिल्ड और काम नहीं करता है। एडिटर्स गिल्ड की कहानी और कुछ नहीं करती है। ये पत्रकारों पर इसलिए भी बड़े बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पहले क्या होता था, सनातनियों पर कुछ भी बोलकर जाता था तो हमारे जो पत्रकार रहते थे, दरबारी पत्रकार रहते थे, इन्हें भी दरबारी कहा जाता है, तब कोई कुछ नहीं बोलता था। सनातन धर्म को गाली दे दे, हिंदू देवी देवताओं को गाली दे दे, अभिव्यक्ति की आजादी है। अब देख लीजिए, कोई हमारे शिव जी को गाली देता था, कोई कुछ बोलता था, तो कहीं कुछ बोलते नजर नहीं आता था। पीके जैसी फिल्में बनती थी, इसे आप फन और मजा के तौर पर लेते थे। अब बना के दिखाओ तो अब बात नहीं करेंगे। ये चाल चरित्र और चेहरा इनका एक्सपोज होता था। और इनके जो दरबारी खैराती पत्रकारों की भीड़ रहती थी, हम बात कर ले बरखा दत्त जैसी मैडम होती थी और उनके जैसे पत्रकार हुआ करते थे, इन्हें ये हम बात करें तो इन्हें पद्मश्री जैसे सम्मान भी दे दिया जाता था। सम्मान जो है वो रेवड़ियों की तरह बांटा जाता था। तो ये चाल भाई, जो उन्होंने सेवा शुश्रूषा की है, जो उन्होंने मेहनत की है, जो मेहनत की वो प्रगाढ़, जो सेवा का जो उनके अंदर आत्मबल था, उससे उन्होंने सरकार की सेवा की। तो सरकार ने भी उन्हें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, ऐसा दिया जो किसी ने नहीं दिया। देखिए आज मोजो मोजो बन के घूम रही है मैडम। ये मैडम वही थी जब कारगिल वॉर के समय सेना के उन पोस्टों के बारे में चर्चा कर रही थी, और यही पाकिस्तान को पता चल रहा था कि भारतीय पोस्ट कहां कहां है। वो कुछ चैनल तो ऐसे थे, जब 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था, तो भारत की जो हालात थे, भारत की जो हमारे एसपीजी के जवान कहां कहां पोस्टिंग है, उनके कहां क्या क्या काम कर रहे थे, ये पत्रकार अपने पैट्रियोटिज्म, अपने जान पर खेल के पत्रकारिता की जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो पाकिस्तान में बैठे उनके आका टीवी के माध्यम से सब कुछ पता चल रहा था। तो इस पर ये बात नहीं करेंगे क्योंकि दरबारी थे ना। अरे दरबारी थे, दरबारी, ये दरबारियों की बात नहीं करेंगे। लेकिन सारी समस्याएं हैं वो उन 14 पत्रकारों पर ही आई हैं। वो सारी कहानी जो है उन 14 पत्रकारों पर ही आई है। भाई इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस को जाते जाते हम आपसे बात कर लें, कुछ देर और आपसे हम समय लेंगे। जो इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस वो लोग हैं जो कहते हैं हम भारत को बांध कर रखना चाहते हैं, तो लेकिन अपनी तुष्टीकरण के चक्कर में, अपनी कहानी के चक्कर में, या फिर कहें अपने धर्म की एजेंडा के चक्कर में, या अपने मजहब के चक्कर में, या अपने वोट बैंक के चक्कर में, बोलिए वोट बैंक के चक्कर में सनातन धर्म का वो अपमान कर रहे हैं। कहते हैं सनातन धर्म का समूल विनाश होना चाहिए। ये बहुसंख्यक देश में सनातन बहुसंख्यक है, तब इनकी किरकिरी हो रही है, जगह जगह छिछालेदल हो रहा है। ये जो इंडी अलायंस में भी कई ऐसे लोग हैं जो खुद सनातनी हैं। देखिए राजनीति अपने जगह है, धर्म अपने जगह, उन्हें बातें बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये पीड़ा इनका मानसिक उत्पीड़न करता नजर आ रहा है। और इसी इंडी अलायंस में कहीं माँ बेटे बेल पर है, इसी इंडी अलायंस में कहीं बाप बेटा बेल पर है। कोई लैंड फॉर जॉब स्कीम में परेशान है भैया, कोई नेशनल हेराल्ड में परेशान है, हर कोई बेल में चल रहा है। सबका बेल पर खेल बढ़िया तरीके से हो रहा है। तो इस पर सवाल खड़े करते हैं, इस पर वो फिंगर रेज करते हैं। तो भैया फिंगर रेज क्यों करते हो? करने दो ना,
पहले तो हमारे अब्बा दादा की सरकार थी तो कोई कुछ सवाल हुआ तो पूछता नहीं था। फॉर्डर स्कीम पर बात करते हैं। क्यों फॉर्डर स्कीम पर बात कर रहे भैया? हम तो पिछड़े हैं ना, पिछड़े लोगों की कोई फॉर्डर ऑर्डर स्कीम नहीं होता है, मत बात किया करो। हम इंडी अलायंस है ना। अब भाई उन्होंने अपना इंडी अलायंस अपना नाम रख लिया, तो इनका जो चाल चरित्र चेहरा है वो सब बाकायदा एक्सपोज होता नजर आ रहा है। इनकी जो कलई जो है वो खुलती नजर आ रही, इनका चरित्र है पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। 14 एंकरों को ये प्रतिबंधित करने की बात कर रहे हैं, इनको बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, इनके शो में नहीं जाएंगे। तो क्या इनके धान गेहूं पत्रकार जो है इनकी कहानियों को स्पष्ट कराते नजर आएंगे? बताइए, स्पष्ट करते नजर आएंगे? यही इनके धान गेहूं पत्रकार रहे हैं, इनकी टीवी काले करने वाले पत्रकार रहे हैं कि CWG में कैसे जब हुआ था तो उसको कैसे बच बच के रिपोर्टिंग करते नजर आते थे। इनका चाल चरित्र और चेहरा है पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। उनको लगता है 14 पत्रकार हैं, उन्होंने ही नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाया है। भाई नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाने में 14 पत्रकार नहीं है। 14 पत्रकार भले ही नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हो क्योंकि नरेंद्र मोदी सत्ता में है, आप सत्ता में होते, 14 पत्रकार आपकी भी तारीफ करते। ये डेमोक्रेसी है, यहां बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, अच्छी बुरी सब तरह की बातें होती हैं। राहुल गांधी जी विदेश में जाके बोलते हैं भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। क्या राहुल गांधी बोलेंगे कि इंडी अलायंस है? उन्होंने पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाने की बात की है। क्या ये जमहूरियत के चौथे पिलर पर हमला नहीं है? सोचिएगा। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। दोस्तों हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ और राष्ट्रवाद की एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम। और हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी पत्रकारिता को बल देता है और जो हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो हमें सहयोग भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं।